नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है कंजंक्शन। ठीक है ना, कंजंक्शन। आपको बता दूं, जो कंजंक्शन जो होता है ये किसी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ता है। कंजंक्शन एक जॉइनिंग वर्ड होता है। इसके सारे नियम देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं केवल आपको फालतू की चीज़ें ना दिखा करके, मैं चाहता तो आपको सारा वीडियो दिखाता पूरे, जिसके जो शुरुआत में हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, है ना। लेकिन मैंने उन सबको अवॉइड कर दिया है और सीधे मैं आपको रूल पे ले चलता हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। देखिएगा रूल नंबर एक जो है, रूल नंबर एक क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। आप जान लो कि बोथ के साथ में एंड का प्रयोग होता है, बोथ के साथ में एंड का, और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है। वो लिखा हुआ है कि इन चारों कंजंक्शन का प्रयोग नाउन, प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन जहाँ तक एडजेक्टिव का प्रश्न है तो ये सिर्फ दो डिजायरेबल एडजेक्टिव को या फिर दो अनडिजायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ते हैं। जैसे ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो मैंने अभी आपको बताया कि बोथ के साथ में एंड का ही प्रयोग होता है, बोथ के साथ में एंड का ही प्रयोग होता है। उसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये पेयरिंग है, अभी आप सीखिए, आगे समझ में आएगा। रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही जान लीजिए। जो रूल नंबर 2 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको, जैसे अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम होने वाला है पेट, TGT, इनमें से एक प्रश्न इस कंजंक्शन से मिलेगा ज़रूर आपको, इतना इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेनीड बाई से जोड़ा जाए तो, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, कंजंक्शन देन, अकम्पेनीड बाई, रेदर देन, अकम्पेनीड बाई से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। अगर ये कभी कोई शब्द सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब आप कैसे लगाएंगे? वर्ब आप पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार तय करेंगे। तो जान लीजिए ये शब्द आते हैं तो वर्ब आप हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार तय करेंगे। ये शब्द आपको रट लेना है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिएगा अगला पेज है, ये जो भी आपने पढ़ा वही है नियम, ये ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब आप बताओ, यहाँ पे राम है, ठीक है, और यहाँ पे जो आप नियम पढ़ के आए हैं कि एज वेल एज, अगर कोई सेंटेंस में एज वेल एज आता है तो वर्ब, जो यहाँ पे जो वर्ब आई है इज, ये कैसे तय होगी? ये तय होगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। राम अकेला है तो इसलिए यहाँ पर इज आए। अगर राम अकेला है तो वर्ब आई है इज, तो हमेशा वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार तय होगी। ऐसे आगे लिखा हुआ है ही एंड नॉट, ये तो मिल गया एंड नॉट नियम वाला, और फिर वर्ब इज आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इज आई है तो इसका संबंध होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? ही। और जब ही अकेला है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो मोटी बात हम लोग ये सीख गए कि ये जो शब्द अभी रूल नंबर 2 में जो पढ़े, इनके साथ वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार तय होगी। रूल नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि नॉट ओनली, कई बार कंजंक्शन का गलत स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड बट आल्सो हिज पेरेंट्स। सेंटेंस गलत है भाई। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, पेरेंट्स। ठीक है ना,
तो बट आल्सो के बाद में हिज पेरेंट्स आया हुआ है, और नॉट ओनली कहाँ है, नॉट ओनली ही चीटेड, इसका मतलब ये तो गलत है। तो दूसरा जो सही वाला वाक्य इसमें देखिएगा, नॉट ओनली को उठा के आगे लाया गया, तो नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स, सेम सेम हो गया, फर्स्ट नाउन सेकेंड नाउन, नॉट ओनली के बाद पहला नाउन और बट आल्सो के बाद दूसरा नाउन। तो मोटी बात ये समझ में आ गई कि दोनों तरफ सेम रहेगा, अगर इधर नाउन है तो उधर भी नाउन रहेगा, इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब रहेगी, इधर आईएनजी है तो उधर भी आईएनजी होगी, है ना। तो ये नियम कहता है नॉट ओनली बट आल्सो वाला, मतलब आप सोच समझकर ही भाई नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करें। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है शिट आइदर क्वाइटली और गो अवे, यानी चुपचाप बैठो वरना निकल लो भाई, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, तो आइदर नहीं, नाइदर लगाइए। आगे देखिए एक और सेंटेंस दिया हुआ है, नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, दोनों वाक्य गलत हैं, क्योंकि कंजंक्शन जब जोड़े जाते हैं तो को रिलेटिव, तो उनका प्रयोग वाक्य में मौजूद विकल्प के ठीक पहले होता है, ठीक है ना। ये क्या है नियम, समझिए इसको भी समझिए। इसमें ये कह रहा है कि भाई आइदर सिट क्वाइटली, या तो चुपचाप बैठो। अब देखो आइदर के बाद ये वर्ब आई है सिट, समझना, और आर के बाद दूसरी वर्ब आई, तो बस यही मैं सिखा रहा था आपको कि अगर यहाँ वर्ब तो यहाँ पर भी वर्ब, आइदर सिट और गो, तो दोनों वर्ब आई हैं, इसलिए इनका अब प्रयोग सही किया गया है। ऐसे सेंटेंस नंबर 2 में देखिएगा, द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो, अब नाइदर के बाद क्या आई है, वर्ब, ठीक है ना। तो नॉर के बाद भी वर्ब होनी चाहिए, क्या वर्ब है, हाँ है, अगर वर्ब है तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे खास बात मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में आपको पेयरिंग करनी है, क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर दो या आल्दो आए तो इनके साथ में आप यट का प्रयोग कीजिए, यट का प्रयोग कीजिए या फिर कॉमा का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग आता है, नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग आता है, देन। आगे हार्डली स्कार्सली आ जाए तो आप इनके साथ में पेयर व्हेन का बनाइए, किसका पेयर बनाएंगे, व्हेन का पेयर बनाएंगे। एज के साथ एज, एज के साथ एज आप पॉजिटिव डिग्री में यूज कीजिए, कहाँ यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है सो एज, क्या लिखा हुआ है, सो एज, तो सो के साथ एज आता है आपका निगेटिव में, जब सेंटेंस आपका निगेटिव हो तो सो के साथ एज लगाइए, ठीक है ना। आगे देखिएगा, लेस्ट के साथ में शुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होता है, काहे का प्रयोग होता है, शुड, यानी कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो के लिए लेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का प्रयोग होता है। उसके बाद में टू के साथ टू का प्रयोग होता है, सो के साथ दैट का प्रयोग होता है, बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन के साथ दैट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा जो ये है बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है। उसके बाद फ्रॉम के साथ टू, इल्स के साथ बट, अदर या रेदर के साथ देन, सच के साथ दैट। अगला इम्पॉर्टेंट है जो ये वेदर वाला, वेदर के साथ और का प्रयोग होता है, द सेम के साथ दैट, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगला पेज देखिएगा, अगला है, इसी के नियम है, आप ध्यान से देखिएगा। अभी आपने जो पढ़े इसमें आपने पढ़ा कि आल्दो दो के साथ में यट, तो लिखा हुआ है कि दो ही वर्क हार्ड बट। अब आप बताओ मुझे कि ये जो बट आया है भाई, बट तो गलत है, हैं, बट गलत है कि नहीं गलत है। तो आल्दो और दो के साथ में तो आपने बताया था कि यट लगता है, आल्दो दो के साथ में क्या लगता है, यट। तो भाई बट हटा दीजिए, बट हटा दीजिए और दूसरे वाला में देखिए यट लगा दिया गया, तो ये आपका नियम सही हो गया। आगे ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस, आपने पढ़ा कि भाई बोथ के साथ, आपने पढ़ा
कि बोथ के साथ जो पेयर बनता है वो काहे का बनता है, एंड का बनता है। तो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज, तो एज वेल एज को आप हटा दीजिए और नीचे दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, एंड का प्रयोग किया गया है। तो सेंटेंस अब आपका सही हो गया। उसके बाद देखिएगा द पार्टी बिटवीन 7 PM एंड 9 PM, तो बिटवीन के साथ भाई एंड का प्रयोग आता है, तो ये सही हो गया। द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM, बिल्कुल सही। फ्रॉम के साथ टू का पेयर होता है, बिल्कुल सही। आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ, गलत हो गया। आई हैव नो अदर दैन, सही हो गया। नो अदर के साथ दैन आता है। नथिंग इल्स बट, इल्स के साथ आपने पेयर पढ़ा कि बट आता है, सही है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज कमिंग और नॉट, आप समझिए, आप ये यही मैं बता रहा था आपको। अब आप देखो कि यहाँ पे क्या आया है, और के साथ जो पेयर बनता है, जो और के साथ पेयर बनता है वो बनता है वेदर का। क्या बनता है, वेदर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए नए लाइन में, ही आस्क्ड मी वेदर, यानी कि इफ़ हटाइए वेदर लगाइए, आई वाज कमिंग और नॉट। अब सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये नियम आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिएगा ध्यान से रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 देखिएगा, सो के साथ दैट, ठू के साथ ठू, ठीक है। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। रूल नंबर 6 देखिएगा, रूल नंबर 6 देखिएगा। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है कि नाइदर के साथ भाई नॉर और आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं। ये भी काम का है, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ आर। नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, और आइदर का मतलब होता है दो में से एक। तो देखो क्या दिया हुआ है, नाइदर नॉर, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। आप जान लो कि नाइदर नॉर आइदर और के साथ वर्ब कैसे लगती है, तो आज आप जान लो। आगे लिखा भी है, ये दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर आर से जुड़े हों तो वर्ब अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। ये मतलब क्या, समझो मेरी बात को ध्यान से। जैसे सेंटेंस में दिया था नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, तो जो ये वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब, जो ये वर्ब आ रही है हैज, तो हैज के पास में भाई सब्जेक्ट कौन सा है, हैज के पास में सब्जेक्ट है श्याम। हैज के पास में सब्जेक्ट क्या है, श्याम। तो श्याम अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। अगर यहाँ पे हिज फ्रेंड्स होता, प्लूरल होता, तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमें वर्ब चेक करनी है। इसे अगले वाले में देखिएगा, जैसे हैव आया है, यहाँ पे क्या आया है, हैव। तो हैव के पहले हमें वाला सब्जेक्ट देखना है। हैव के पहले सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स। सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स। अगर हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है भाई, हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आ जाएगी। इसीलिए आपका ये हैव लगा है। तो मोटी बात हमको ये समझ में आई कि जो वर्ब है उससे पहले जो सब्जेक्ट दिया होगा उसके अनुसार हम वर्ब तय करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके आगे देखिएगा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है, रूल नंबर 7 क्या कहता है भाई, देखो कहता है कि नाइदर, इधर मैं कर देता हूँ इसको, नाइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक भी नहीं। भाई देखो, नाइदर आइदर का प्रयोग दो लोगों के लिए होता है, लेकिन नाइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक भी नहीं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा, दो से अधिक लोग मौजूद हों, 3 हो 4 हो, तो आप नन ऑफ का यूज करिए। ऐसे ही आइदर का हाल है, अगर 2 से ज़्यादा हो तो आप वन ऑफ का यूज़ करिए। जैसे सेंटेंस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाइदर ऑफ हिज 4 सन लुक्ड आफ्टर हिम। अब जब 4 सन है तो नाइदर भाई क्या कर रहा है, तो नाइदर हटाइए, नन ऑफ कर दीजिए। ऐसे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, क्लास में स्टूडेंट तो ज़्यादा होंगे, तो आइदर हटा के आप वन ऑफ कर दीजिए। ये भी समझ में आया होगा। रूल नंबर 8 देखिएगा। रूल नंबर 8 करा है एज सून एज, ठीक है। इसमें खास बात बस इतनी सी है, ये देखिएगा, ये वाली बात जो ये इसमें ये दिया हुआ है, कहाँ गया, रुक जाओ एक मिनट, ये वाली बात, हाँ जी,
अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हों और दूसरे कार्य का होना पहले वाले कार्य पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। जैसे 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 लिखा हुआ है एज सून एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप, है। तो अब आप देखो, मैंने बताया कि अगर एक के बाद एक काम हो, हाँ, तो जो कार्य सिंपल प्रेजेंट में होगा, कौन सा, जो कार्य पहले हो रहा है, तो ये बताओ वो पहले आएगा कि फिर पहले कॉल की जाएगी। तो पहले वो आएगा, तो काम पहले आना हुआ, तो एज सून एज ही कम्स, तो एज सून एज ही कम्स ये प्रेजेंट में बन गया और दूसरा वाला फ्यूचर में आई विल कॉल यू अप। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 9 देखिएगा। रूल नंबर 9 कहता है कि भाई इफ़ के साथ में कभी भी देन का प्रयोग मत कीजिए। इफ़ के साथ, इफ़ हो या व्हेन हो, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सिंस, ये इम्पॉर्टेंट है, सिंस एज बिकॉज के साथ में सो या देयरफॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी काम की बात है। इन्हें आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। आगे देखिएगा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कहता है, ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 10 कहता है नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली और स्कैर्सली के साथ में व्हेन आता है। हार्डली स्कैर्सली के साथ में व्हेन आता है। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिएगा लेस्ट के साथ में शुड आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेस्ट के साथ में शुड आता है। जो लेस्ट है, लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे रन फास्ट लिस्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी चलोगे ट्रेन वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो लेस्ट के साथ में क्या आया, विल, गलत हो गया भाई। तो विल हटाइए, लेस्ट के साथ में शुड का यूज कीजिए, लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग कीजिए। तो लेस्ट जहाँ दिखेगा वहाँ पर हम लोग शुड का प्रयोग कर देंगे। अगला देखिएगा, अगला है टिल अनटिल। ये मैं बता दूँ, ये टिल है, अनटिल है, लेस्ट है। ये जो टिल है, अनटिल है, या मैं कह दूँ लेस्ट है, इनके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपने आप में निगेटिव सेंस देते हैं। आगे देखिएगा, अगला पन्ना है रूल नंबर 14 में दिया हुआ है डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर। देखो आप वहाँ मत जाओ, आप यहाँ आ जाइए। कहाँ? आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। हाँ जी, ये, और रुक जाओ, फिर गलत हो गया, बड़ा सा बॉक्स, फिर गलत, इधर से करता हूँ मैं, अब समझ में आएगा आपको। हाँ जी, और ये इधर से, इतना सा समझना है हमको। क्या समझना है? इतना सा समझना है। समझना ये है, ध्यान समझना, ये बहुत काम का नियम है, आ सकता है आपके पेपर में। तो जो ये दिया हुआ है कि कभी भी डाउट या डाउटफुल आ जाए, डाउट या डाउटफुल आ जाए और सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो इनको इफ़ वेदर से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो, तब आप जो हैं डाउट या डाउटफुल के साथ में दैट का प्रयोग करें। ठीक है ना? इतनी सी बात है। ठीक है, दिखाता हूँ आपको उसके उदाहरण, ध्यान से देखिएगा। ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम। अब ही डाउट्स दैट, डाउट के साथ दैट कहाँ आता है भाई? अगर प्रेजेंट, अगर ये अफर्मेटिव है तो ही डाउट्स दैट आइए, इफ़ वेदर लगा दीजिए। दूसरा देखिए, आई हैव नो, निगेटिव हो गया और निगेटिव में आपका आता है दैट। आई हैव नो डाउट इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर हटाइए, दैट लगा दीजिए, दैट लगा दिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ऐसे आई एम डाउटफुल दैट माई पेरेंट्स विल अलाउ टू गो टू द पार्टी, गलत हो गया भाई, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में दैट नहीं आता, आप इफ़ या वेदर यूज कीजिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? अगला देखिएगा, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 15 में कह रहा है
कि द सेम के बाद दैट या एज का प्रयोग करें और द सेम के बाद दैट का प्रयोग होता है। तो इसमें समझना क्या है, समझो क्या है खास बात। इसके उदाहरण देखो, अगर द सेम के बाद दैट कब लगेगा, जब आगे वर्ब शो हो रही हो। क्या शो हो रही हो, वर्ब शो हो रही हो। अगर द सेम आया है, उसके बाद दैट आया है और आगे वर्ब शो रही हो, तब आप दैट का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना, अगर वर्ब शो हो रही हो। अगर वर्ब, अब देखो ही इज़ द सेम बॉय दैट मेट, अब मेट क्या हो गई, वर्ब, मेट क्या हो गई, वर्ब हो गई। अगर वर्ब हो गई तो ये क्या आ गया, दैट यूज हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, द सेम के बाद एज का प्रयोग कब होगा, द सेम के बाद एज का प्रयोग तब होगा जब वर्ब शो ना हो रही हो। जैसे जब वर्ब से शो ना कर रही हो, जिसे लिखा है दिस इज द सेम बुक एज माइन। क्या ये माइन वर्ब है, माइन वर्ब नहीं है। अगर माइन वर्ब नहीं है तो दैट का प्रयोग नहीं होगा, तब हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगला मैंने आपको बताया था कि भाई एज और एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में, और उसके बाद में मैंने बताया था कि एज और शो का प्रयोग निगेटिव डिग्री में, ठीक है ना। ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक समझ में आया होगा, पक्का समझ में आया होगा, इसे एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी शुरुआत है, मैं आपको बता दूं, अभी शुरुआत है, थोड़ी सी संसाधनों की कमी है, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको हमारे वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वक्त में स्थितियाँ ज़रूर अच्छी होंगी, ऐसा मैं वादा करता हूँ। मेरा हर एक वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।